एजुकेशन लोन लेना है लेकिन कोलेट्रल नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है कोलेट्रल की। कौन कौन सी बैंक्स हैं जहां से जाकर आप एजुकेशन लोन विदाउट कोलेट्रल ले सकते हैं, और एजुकेशन लोन विदाउट कोलेट्रल का इंपॉर्टेंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत एसेंशियल वीडियो है हर किसी के लिए जो एजुकेशन लोन लेना चाहता है, तो बिल्कुल एक भी मिनट इस पर्टिकुलर वीडियो का मिस मत करिएगा। स्टिक टिल द एंड। Like SBI's Scholar Loan Scheme, HDFC Credila Education Loan is also a popular scheme that's being run by HDFC Bank. So, यहाँ पे loan amount customized होता है based on needs, typically up to 20 lakhs without collateral, depending upon academic profile of the applicant. Interest rate also varies. Competitive rates are based on profile of the student and co-borrower. Repayment tenure की अगर बात की जाए तो that's going to be flexible and it can go up to 10 to 15 years. मोरिटोरियम पीरियड भी यहां पर थोड़ा सा वेरी करेगा। सो कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 to 12 months तब तक आपका मोरिटोरियम पीरियड रहेगा। एलिजिबल कोर्सेज की अगर बात की जाए तो वाइड रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया आर कैरिड अंडर दिस पर्टिकुलर लोन। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे एप्लीकेबल है एंड विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट एंड टर्म्स। एडवांटेज की बात की जाए तो हायर लोन अमाउंट विदाउट कोलेट्रल फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स, customized loan solutions based on individual profiles and covers a wide range of courses and institutions. अगर बात की जाए एजुकेशन लोन विदाउट कोलेट्रल्स की तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। Let's talk about the eligibility criteria as the first key point in these education loans. Then admission to recognized institution and courses would always be required as the form of eligibility. अगर आप की institutions में ही एडमिशन ले रहे हो तभी आपका एजुकेशन लोन अनसिक्योर्ड होने वाला है। इजीली अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन्स नहीं मिलते। को बोरोवर की अगर बात की जाए, एक को बोरोवर नीडेड ही रहेगा जिसकी स्टेबल इनकम हो। दैट वुड यूजुअली बी रिक्वायर्ड फॉर अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन्स। Last but not least, interest rates and terms. These can vary based on the applicant's profile, the co-borrower's financial standing, and the specific terms of the bank. These schemes provide substantial support for students who need financial assistance for their education without having to pledge any assets. For specific details, interest rates and up-to-date information, I would always suggest you कि आप उस respective बैंक की वेबसाइट पे जाइए। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 बैंक्स की बात करी, बट आप बाकी बैंक्स को भी चेक कर सकते हैं। बैंक्स के बाद अब एनबीएफसी के एजुकेशन लोन विदाउट कोलेट्रल के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनबीएफसी समझते हैं होता क्या है। एनबीएफसीज आर कंपनीज ऑफरिंग सर्विसेज दैट आर सिमिलर टू बैंक्स, जैसे कि लोन्स, बट दे डू नॉट हैव एनी बैंकिंग लाइसेंस एंड आर रेगुलेटेड डिफरेंटली। NBFCs provide competitive loan options with flexible repayment terms, favorable interest rates, and easy loan management processes. They play a crucial role in making education loans accessible to more students. NBFC से लोन लेना हमेशा फायदे का सौदा है as compared to any of the banks. Reasons क्या है उसके पहले? एक तो competitive loan options मिल जाते हैं आपको. So NBFCs offer loans with competitive interest rates and flexible repayment tenures and options as well. Flexible repayment options भी provide करती है NBFCs. They provide various repayment plans to suit the borrower's financial situation. And last but not the least, आपको accessibility बहुत आसानी से मिल जाएगी। उनकी प्रोसेस जो एप्लीकेशन की होती है वो बहुत आसान होती है। बैंकों की तरह लंच टाइम नहीं लगा रहता और बाद में आने वाली प्रोसेस नहीं रहेगी। अप्रूवल प्रोसेसेस भी काफ़ी आसान होती है, मेकिंग इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू ऑब्टेन दी नेसेसरी फंड्स। अगर आपको एक्सप्लोर करना है ऑप्शंस को कोलेट्रल फ्री लोन्स के लिए फ्रॉम एनबीएफसी, सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कोलेट्रल फ्री एजुकेशन लोन्स फ्रॉम वेरियस बैंक्स एंड एनबीएफसीज को। एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा ईच लोन ऑप्शन की टू क्वालिफाई। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं यूजुअली वो रहेंगे प्रूफ ऑफ एडमिशन, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को साइनर के या को बोरोवर के। आपको एक सही लोन को चूज करना जरूरी है, तो आपको करना क्या है, इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करो, रीपेमेंट टर्म्स को जरूर पढ़ो और कंपेयर करो। एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको एनबीएफसी दे रही है उसको चेक करो क्या वो सुटेबल हैं कि नहीं। उसके बाद एप्लीकेशन की अप्रूवल प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ो। फॉलो द एप्लीकेशन गाइडलाइंस केयरफुली एंड प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लोन अप्रूवल। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो प्रोपेल से अच्छा भला ऑप्शन कौन सा है? सो प्रोपेल प्रोवाइड्स यू एजुकेशन लोन विदाउट कोलेट्रल। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर लोन की ये है, इट प्रोवाइड्स यू एजुकेशन लोन अप टू 50 लाख रुपीज विदाउट एनी कोलेट्रल। कोई भी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोरेटोरियम पीरियड भी अवेलेबल है। केस टू केस बेसिस पे क्या मोरेटोरियम पीरियड होगा वो आपको बताया जाएगा।
अगर टर्न अराउंड टाइम की बात की जाए तो किसी भी बैंक, इनफैक्ट बाकी एनबीएफसी से भी बहुत ज्यादा, बैंक्स से तो कम से कम 10 टाइम ज्यादा आपका इजीली लोन अप्रूव हो जाएगा। डिसबर्सल टाइम की अगर बात की जाए तो विद इन 7 डेज आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास पैसा पहुंच जाएगा। अप्रूवल रेट यहां पर बैंक से काफी हाई, तो अगर आपका लोन बैंक से अप्रूव नहीं हो रहा तो उसे अप्रूव कर देगा प्रोपेल्ड। सबसे स्पेशल यूएसपी है कि यहां पर मार्क्स बेस्ड अप्रूवल है, जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे अप्रूवल मिलने वाला है। परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल कितना दिया जाएगा? 100% ऑफ फीस, 100% ऑफ फीस के बेसिस पे आपको अप्रूवल मिलेगा। और इन केस ऑफ एजुकेशन लोन विदाउट कोलैटरल्स, एक को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे मेजर बेनिफिट यही है कि प्रोपेल्ड से अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं विदाउट कोलैटरल तो आपको तुरंत मिलेगा और आपके टर्म्स पे मिलेगा। In this particular video we talked about education loan without collateral, जिसमें हमने 3 बैंक्स के ऊपर डिस्कस किया, उनकी एजुकेशन लोन स्कीम्स के ऊपर डिस्कस किया, एक एनबीएफसी प्रोपेल्ड की एजुकेशन लोन स्कीम के ऊपर भी बातचीत करी। ऐसा ही रिच कंटेंट चाहिए तो प्रोपेल्ड पे आते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।